कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो सुबह के बज गए हैं 8 और बताइए आप लोगों का चाय नाश्ता हुआ कि नहीं। और उम्मीद करती हूँ कि जितने भी मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं सभी लोगों का चाय नाश्ता हो गया होगा, क्योंकि सुबह के 8 बज गए हैं और 8 बजने का टाइम जो है बहुत ही बेस्ट होता है नाश्ते का। तो हम लोग भी नाश्ता करने मैं नाश्ता करने जा रही थी, बट मैंने अभी किया नहीं, क्योंकि मैं अब इस एक्सरसाइज को करने के बाद 10 मिनट तक रेस्ट करूँगी, फिर उसके बाद हम करेंगे नाश्ता। तो उससे पहले मैंने आपकी और अपनी बात बताई, फिर अब हम करते हैं आपसे कुछ हल्के फुल्के सी बातचीत। तो आज की हमारी जो बात है, आप लोग ये बताएं कि सुबह सुबह नाश्ते में आप क्या खाते हैं और क्या क्या खाना चाहिए। कभी कभी आप भी कमेंट में हम लोगों को बता सकते हैं कि सुबह सुबह हम अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए क्या खा सकते हैं। और हम भी आपको बताएं कि हम तो हर रोज़ ही आपको बताते हैं कि भाई अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और ऐसी चीज़ खाइए जिससे आपके स्वास्थ्य में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो इस समय हमारी लाइफ की सबसे सबसे क्या अमूल धन क्या होता है? स्वास्थ्य। यदि हमारा स्वास्थ्य किसी भी तरह से गड़बड़ है तो हमको दुनिया की कुछ अच्छी जितनी भी अच्छी चीज़ है कुछ भी नहीं अच्छी लगेंगी, क्योंकि हम अंदर से टूटे हुए होते हैं। हमारा मन सिर्फ अपने तकलीफ़ से परेशान होता है, क्योंकि हमको अंदर से दिक्कत है। हम नहीं किसी से मिलना चाहते हैं, नहीं किसी से बात करना चाहते हैं, नहीं किसी से बोलना चाहते और हमको कोई भी नहीं अच्छा लगता। तो यदि आप सब इस चीज़ को जानते हैं कि यदि हमको दिक्कत होती है, हमारी तबीयत सही नहीं होती है तो हमें कुछ भी नहीं अच्छा लगता। तो हम वो लापरवाही ना करें, हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ ना हो। तो इसमें हमें थोड़ा सा ही तो अपने लिए समय निकालना है, योग और एक्सरसाइज के लिए। तो यदि आपको हमारी बात अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अभी इसी वक्त यहीं पे एक न्यू एक्सरसाइज के साथ। तो शुरू करते हैं आज की न्यू एक्सरसाइज। आज हम लगाकर बैठेंगे अल्फी पल्फी। हमारी लग गई अल्फी पल्फी। जो बैठने का सही तरीका है वो यही है, जिसे हम लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते। मतलब पसंद करते हैं पर हो नहीं पाता, क्योंकि हम कोशिश नहीं करते। तो जो बैठने का उचित तरीका है यही है। तो प्लीज़ आप लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी कम से कम 10 या 15 मिनट आप इस तरह बैठें। और इस तरह बैठने के बाद हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो ये बोलते थे, जो हमारे पुराने हमारे दादा परदादा उनके दादा वादा जो भी हुआ करते थे, तो वो क्या बोलते थे कि इस तरह बैठने के बाद इस तरह करके हिलते नहीं हैं। और तो वो बिल्कुल सही बोलते थे कि हिलते नहीं हैं, बट उस चीज़ को स्वामी रामदेव बाबा जी ने क्या कर दिया, एक्सरसाइज करिए, हिलना सीखिए। तो वो कैसे, चलो हम बताते हैं। दोनों पैर को हम इस तरह पकड़ लेते हैं और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
28, 29, 30। तो 30 कम से कम हम इसको 50 बार करना है। हम पीछे जाएंगे फिर आगे की तरफ झुकेंगे तो जो हमारा ये निकला हुआ पेट है वो अंदर की तरफ होगा। ट्राई करके देखिए। यदि आपको ये एक्सरसाइज बहुत बहुत आसान लगती है तो प्लीज़ जब आप इसको ट्राई करेंगे तभी मालूम पड़ेगा। बट आसान नहीं है, बहुत ही हार्ड एक्सरसाइज है और यदि आप इसको हर रोज करेंगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। इसी पलटी को इसी तरह लगा के पहले हम थोड़ा सा ऐसे करके बैठ जाते हैं और इस तरह पलटी लगा के एक और एक्सरसाइज। तो जब हम इस तरह पलटी लगाकर बैठते हैं तो हमारे ये सारे काजू में होता है बहुत बहुत ज़्यादा दर्द, क्योंकि जब आदत नहीं होती है और हम हर रोज़ जब इस तरह बैठने लगेंगे तो हमको बहुत अच्छा लगने लगेगा, बट जब नहीं बैठते हैं तो होती है दिक्कत। तो फिर शुरू करते हैं आज की हम अगली एक्सरसाइज, वो भी हल्की पलटी लगाकर और बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। दोनों हाथ सीधे करते हैं और ये हमारे हाथ फर्श पे उतनी दूर तक जाते हैं जितनी दूर तक हम ले जा सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। तो इस एक्सरसाइज से होने वाले हैं दो फायदे। पहला फायदा है ये एक्सरसाइज हमारे जो निकलता हुआ हमारा पेट बाहर की तरफ आ रहा है उसके लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को जितना हम हाथ आगे बढ़ाकर आगे की तरफ टच करेंगे उतना हमारा ये पेट अंदर की तरफ खींचेगा, मतलब अंदर की तरफ। तो इससे हमारी जो पेट लटकता हुआ बाहर की तरफ निकल रहा है वो धीरे धीरे अंदर की तरफ जाएगा। और रिजल्ट आपको यह देखना है तो प्लीज़ इस एक्सरसाइज को ज़रूर करिए। और दूसरा फायदा ये है कि यदि हमारे कमर में किसी भी तरह की का दर्द हो रहा है या कोई हल्की फुल्की सी दिक्कत है तो जब हम अपने दोनों हाथ को बिल्कुल सीधे करके आगे की तरफ खींचेंगे तो हमारे कमर में बहुत ज़्यादा खिंचाव होगा। तो इस एक्सरसाइज से हमारे कमर की समस्या खत्म होगी। तो शुरू करते हैं आज की इसी हल्की पल्टी की दूसरी एक्सरसाइज। और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस हल्की पल्टी को लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो कम से कम 15-20 मिनट आप हर रोज़ इस तरह बैठें। तो शुरू करते हैं आज की अगली एक्सरसाइज, वो भी इसी तरह हल्की पल्टी। हमारे साइड का फैट हम किस तरह लॉस कर सकते हैं देखिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। तो ये रही आज की हमारी
हमारी एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज से हम आराम से हल्की फुल्की लगाकर अपने साइड का फैट बिल्कुल आसानी से लॉस कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज, जो हमें तो बहुत अच्छी लगती है। यदि आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, वो भी एक नए एक्सरसाइज के साथ। तो शुरू करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।